वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना मंडे के लिए। और सबसे पहले तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, जो फ्राइडे को एक मूव आई है नेस्डैक के अंदर, ये काफ़ी एंटिसिपेटेड थी। इसके ऊपर आपको सिग्नल भी दिया गया था प्रॉपर। और आई थिंक पहले भी लेवल ये कॉल था, लेकिन प्रॉपर जो एक सिग्नल है वो फ्राइडे को दिया गया था। बेसिकली फ्राइडे को क्या होता है कि एक रैली आती है और उसमें अर्निंग्स का रोल भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो मिस आउट कर जाता है। अभी आप लोगों को पता तो होगा कि मूडीज़ की अर्निंग क्रेडिट रेटिंग की जो बात है वो हुई है। तकरीबन ये इससे पहले जो है दो कंपनीज और थी जिन्होंने यूएस की क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव कर दी थी। ये रेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है और ये सबसे आखिरी कंपनी है जिसने पॉजिटिव रखी हुई थी रेटिंग। अब बेसिकली इस क्रेडिट रेटिंग का जो आप कह लें कि इम्पैक्ट है, वो उसी कड़ी से जाके मिलता है जो यूएस शटडाउन की आपको बार बार बात हो रही थी। ठीक है, तो अब इस न्यूज़ का अफेक्ट क्या आ सकता है? इस न्यूज़ का अफेक्ट जो पॉसिबल इफेक्ट है, पॉसिबल इफेक्ट जो है वो जो आपके करेंसी पेयर हैं, यानी कि जीयू ईयू मेजर करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इवन गोल्ड और सिल्वर भी, ये पेयर्स गैप अप ओपन हो सकते हैं। ठीक है, आपका शायद गैप अप ज़्यादा बहुत ना है, लेकिन गैप अप ओपन हो सकते हैं। और नैस्डैक हो गया, US 30 आप कह लें, डिक्सी को कह लें, इसके अंदर गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने कहा इसको डिस्कस कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, आगे शट डाउन का जो मामलात हैं वो भी आएंगे, उसको भी जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर देख लिया जाए, हमारे पास वैसे कोई डाटा तो नहीं है इतना कोई ख़ास, लेकिन सीपीआई का डाटा मौजूद है हमारे पास। और सीपीआई का डाटा आपके पास इस महीने, अगर मैं ये बात करूं, लेट पुट इट दिस वे, अगर मैं ये बात करूं कि पूरे साल के अंदर अगर कोई सरप्राइज़ मिल सकता है सीपीआई डाटा के अंदर, पूरे साल के अंदर कोई सरप्राइज़ अगर मिल सकता है सीपीआई डाटा के अंदर, तो वो ये सीपीआई का डाटा हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मंथ हो सकता है। अच्छा, अब ये मंथ है नवंबर का और सीपीआई आई थिंक 14 को है शायद। तो अब ये सीपीआई पिछले महीने का, यानी कि अक्टूबर का सीपीआई है, और आपको याद होगा कि इससे पहले 2-3 सीपीआई हमारे पास पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी कि डिक्सी के हक में आ चुकी हैं। और अभी फेड की जो टोन है वो थोड़ी सी डोविश हुई है, यानी कि हम डोविश उसको इसलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा, देखिए, अगर आप ये बात करें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप सडनली, अगर कोई रिस्पॉन्स आता है, आप सडनली चुप कर जाएं, कुछ भी ना बोलें, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपने बैक फुट अपनाया है। तो हम इसी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा डोविश स्टांस था, ऑल दो अभी तक इस तरह कोई प्रॉपर नहीं हुआ। और हमारा यही है कि यार वो इंटरेस्ट रेट अभी वाली कहानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसकी रीज़न यही है, 10 ईयर्स 30 ईयर्स काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन हो चुकी है। अब फर्दर ये है कि ये जो आपका अगर आता है डाटा, तो इसमें ये थोड़ा सा सरप्राइज़ भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये आपके पास 1 से 1.5% का इंक्रीज़ आ सकता है। और इसकी वजह जो है वो आप इस तरह समझ लें कि एक हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है, उसकी वो इसकी वजह बन सकती है। ठीक है, तो बाकी रीजंस भी हैं, तो लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती फ़िलहाल। तो इसमें थोड़ी सी आपने नज़र रखनी है, सीपीआई डाटा वही इंपॉर्टेंट है इस वीक। और उसके बाद फिर हम बाकी जो डाटाज हैं वो डेली वाइज हम कवर करेंगे। मंडे को ऐसा जिस तरह कोई है नहीं, तो ट्यूसडे को ये बनता है, उसके बाद फिर जो है वो डेली रूटीन पे हम कवर करेंगे। तो ये सीपीआई के बारे में थी। बाकी आपको मैं एक वंडरफुल पोस्ट दिखाता हूँ। अगर आप ये कम्युनिटी का पोस्ट देखें, तो ये मैंने एक
बात की थी कि 7 नवंबर के थंबनेल के ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको करा रहा हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। मैं प्रॉपर चीज़ नहीं बताता होता, मैं हिंट देता होता हूँ, और हिंट उन्हीं बंदों के लिए होती है जो बंदे लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर 200 बंदा 1000 बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, जो कि अभी 1000 तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन जो बंदा वीडियो देख रहा है उसमें से स्मार्ट बंदे तक जो उस नॉलेज की वर्थ रखता है, सिर्फ उस तक वो बात पहुँचे। बाकी ऑब्वियसली वीपी के अंदर जो है वो प्रॉपर खुल के बात होती है। कैसे खुल के बात होती है? ये हमारे पास एक न्यूज़ आई थी और मैंने आपको इनको एक बात बताई थी कि ये अच्छा, ये इस ट्यूसडे की न्यूज़ है, ऊपर आप देख सकते हैं। एक न्यूज़ आई थी और सारा कुछ हुआ था। बहरहाल इनको मैंने एक बात बोली थी, जस्ट वेट टिल 12th ऑफ नवंबर एंड सी आफ्टर। 12 नवंबर का इनको मैंने टाइम दिया था, और मैंने यूट्यूब की वीडियो में भी जिक्र किया था कि 11-12 को आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। तो अभी रिसेंटली एक हमारे पास ये पिक्चर आई है जो कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी एस्केलेट कर चुका है, और इनफैक्ट जो आईडीएफ है, जो इसराइल की जो मिलिट्री आप कह लें विंग्स टाइप है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जब से वॉर शुरू हुई है, 20 दिन से जब से वॉर शुरू हुई है, तब से अब तक इसराइल के लिए ये सबसे बड़ा आप समझ लें कि लूजिंग डे रहा है। और काफ़ी उन्होंने, इसराइल ने भी आगे से कहा है कि हम आपको ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो बातें हो रही हैं। एक और बात सुनते जाएं, मिड ऑफ नवंबर 15 नवंबर के आसपास, फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, 15 नवंबर के आसपास जो काम है वो और तेज़ी पकड़ सकता है और चीज़ें थोड़ा सा एस्केलेट कर सकती हैं, और हो सकता है कि नवंबर के आखिर में जाके, मैं पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, पॉसिबल का लफ्ज़, मेरे वर्ड्स बड़े चूज़ी होते हैं, मैं उसको बहुत समझ के साथ उसको उनको चूज़ करता हूँ। पॉसिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉसिबल टेम्पररी पीस एग्रीमेंट नवंबर के एंड में पॉसिबल है, उससे पहले एस्केलेशन का ख़तरा काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ इतनी है नहीं कोई, प्रॉपर 2 ही न्यूज़ आई थी। अर्निंग्स के एक न्यूज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्निंग्स भी इतनी क्योंकि ख़ास नहीं है। ये अर्निंग विस्पर करके नाम से वेबसाइट, आप यहाँ से इसमें ख़ुद भी देख सकते हैं जाके। तो इसमें 2 होते हैं, एक बिफोर मार्केट ओपन होता है और आफ्टर क्लोज़ के बाद अर्निंग आती है, ठीक है। तो बिफोर वाली तो ठीक है, आफ्टर वाली थोड़ी सी ख़तरनाक होती है कि अगर आपकी पोजीशंस ओपन है। तो हमारे पास इसमें कोई अर्निंग्स नहीं है प्रॉपर, सिवाय वॉल्ट मार के, ठीक है। ये एक थोड़ी सी अर्निंग है जिसको मैं थोड़ा सा अगर कहूँ कि एक प्रॉपर वेटेज दी जा सकती है। तो आई डोंट सी एनी इधर कि जो थोड़ा सा कर सकता है। अली बाबा को भी आप देख सकते हो, बट अली बाबा, सिस्को, वॉलमार्ट, ये थोड़ा सा, ये 3 आप चलें कर लें, ठीक है। तो ये अब इसके टाइमिंग आप देख लें कि कौन सा मार्केट ओपन से पहले है, कौन से दिन है, आफ्टर क्लोज है, बिफोर ओपन है, क्या सीन है। तो इस वक्त फिर आप थोड़ी सी एहतियात जो है वो रखा करें नैस्डैक के अंदर। तो गोल्ड का आपको यार यही बताया था, लास्ट जो एनालिसिस था मैंने आपको सिर्फ एक ही बात की थी, 1935 से 45 आपने बाय करना है, और 2015 और 2002 का लेवल था वो सेल के लिए कॉल था। ये आपको मैंने एक सिग्नल दिया था 1925 के सेल के साथ 1928 से 32 की एंट्री। अगर आप ये देखें तकरीबन हमारे पास 32 ये है और ये हमारे पास मार्केट उठी है। अब अगर आप हमने आज एक वीडियो अपलोड की है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें जब आप लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर पहुंचेंगे और लिमिट ऑर्डर्स में आप पढ़ेंगे कि स्प्रेड को कैसे यूज़ करके एंट्री को ऐड करना है, तो आपको समझ आएगी कि ये एंट्री क्यों हिट होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, अब ये एंट्री वैलिड नहीं है। हो सकता है ये वैलिड हो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ से बाय निकल जाए, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बताया वो हमारे सिग्नल सिर्फ 1 टाइम यूज़ होते हैं, 1 टाइम यूज इज़ डन। हमारे ग्रुप में ये एंट्री चल रही है एसएल के साथ, वही एंट्री है जो मैंने यहाँ पे आपको दी थी। अब हम क्योंकि गैप अप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। गोल्ड में मैंने आपको क्लियर बताया कि आपने बुलिश रहना है, सिनेरियो बुलिश है, बहुत हुआ कि वो क्या कर सकता है गोल्ड, एक आधी वीक 1920 तक 1910 तक मैक्सिमम मार सकता है, या बहुत तीर मारा तो 1900 तक,
उसके बाद इसने ऊपर निकल जाना है। और माय पॉइंट ऑफ व्यू इसकी ये 2023 के एंड तक जो है ये 2000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा होगा आपको, ठीक है। और फिर 2024 में हम ऑल टाइम हाई की बातें करेंगे। एरो अगेन सेल है, सेम सेल है, वही चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आप सेल के अंदर ही रहेंगे, ऊपर मार्केट आपको मिलती है 7.2 के पास, 7.4 के पास आप सेल देखें। जीबीपी आप सेल देखें, ठीक है, ऊपर से आप इसमें भी सेल ही देखेंगे। USD/JPY आपके पास बाय की कॉल थी, यहाँ पे प्रॉफिट आपने बुक करना है, ऊपर आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि डिक्सी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, पॉसिबल रहेगा। डिक्सी का भी सेम एनालिसिस है कि डिक्सी अगर गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर सेम एनालिसिस हम यहाँ पे 104.5 ये गैप फिल होता हुआ और उसके बाद मार्केट को और ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। US 30 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, सेम सिनेरियो, सेम एनालिसिस, कोई चेंज नहीं है। बिटकॉइन स्टिल बुलिश, एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है स्टिल, नीचे गिरने से पहले। तो यहाँ से बाई भी नहीं बनती, सेल भी नहीं बनती, वेट फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्रिप्टो पूरे के अंदर आप काफ़ी फोमो आ रहा है क्रिप्टो के अंदर, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं हमारे फलाने दिन के कॉइन फंसे हैं, 2 साल पहले के, 3 साल पहले के कॉइन फंसे हैं, क्या करें? डू नथिंग, सिंपल सा काम है, डू नथिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर आती है कर लें, ठीक है, नहीं आती तो जो फ्री ग्रुप में सिग्नल आते हैं वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ से देख लिया करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप अवॉइड करें, ठीक है, अनटिल ऑब्वियसली आप अगर VIP में नहीं है तो लिमिटेड स्टफ ही मिलेगा फ्री ग्रुप में। तो सुलाना का काफ़ी बंदे पूछ रहे थे, सुलाना रेडी नहीं है सेल के लिए, ठीक है। स्कैल्पिंग वगैरह अलग चीज़ है, प्रॉपर रेडी नहीं है। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, सेम सीनैरियो हम ऊपर की साइड पे देख रहे हैं। 1930 से 45 बाइंग एरिया था, प्रॉपर सिग्नल आपको दे दिया था। जब आप रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिग्नल अब वैलिड क्यों नहीं है और ये लिमिट हिट हो चुकी है, ठीक है। US ऑयल आप 79-82 के एरिया से आप सेल देख सकते हैं अगर उधर मिलता है, अदरवाइज आप 74 से बाई देखेंगे। ये ट्रेड समझ लेना, अगर 74 यहाँ से पहले आता है तो यू कैन टारगेट 80-78, लेकिन अगर ये एरिया पहले आता है तो यू विल टारगेट 74, ठीक है, सिंपल एज डैट। अब इसके नीचे की एरिया भी ओपन है, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल और कन्फर्मेशन चाहिए होगी, यानी कि 74 से नीचे के एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास। नैस्डैक के अंदर अच्छा गैप डाउन ओपनिंग आ सकती है, तो नैस्डैक आप क्या करेंगे, नैस्डैक आप 15,350 से लेके 420 का लेवल जो है, 420 का लेवल, ये आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और 600 से 630 का टारगेट आपके पास बाई का टारगेट रहेगा, ठीक है। US 30 को मैं कवर नहीं करूँगा, उसमें ट्रेड मैं खुद नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं कवर नहीं करूँगा उसको। कोई क्लियर सेटअप मिलेगा तो फिर देखेंगे। अच्छा, सिल्वर जो है, सिल्वर आपका नीचे जा सकता है 21.8 तक जा सकता है, और आप जो है 21.5 से 21.8 के बीच में बाय देख सकते हैं। और बाय देखने के बाद आप इसका ऊपर मूव इसकी देख सकते हैं $23-24 तक दोबारा, ठीक है। सेल इसमें रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो जा सकती है, बट आई विल रिकमेंड कि आप नीचे से बाय करें, ठीक है। जैसे मैं आपको गोल्ड में नीचे से बाय करने को कह रहा हूँ। अब अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो क्या कर सकता है, वो 47 से 56 का एक एरिया है, वहाँ से सेल देख सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉपर अच्छी सेल चाहिए अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो वो 1963-65 के बीच में आपको मिलेगी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ठीक है, अगर वहाँ पे मार्केट जाती है तो बस यही है हमारे पास। जो फंडामेंटल्स के अंदर भी एक CPI थी, और बाकी आई थिंक यही एनालिसिस था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, स्मार्ट मनी इस टाइम बुलिश है नैस्डैक के ऊपर, इंडेक्स मार्केट जो है आपके पास उसके ऊपर स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश है। तो CPI की आप न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें, वॉर को सीरियस लें, मैं आपको हर वीडियो में तकरीबन बार बार कह रहा हूँ कि वॉर को सीरियस लें, ठीक है। और वन मोर थिंग आपको मैं बताता जाऊँ, गोल्ड जो है ना वो बुलिश ही है। रिसेशन का आप ले लें, आप वॉर का सिनेरियो ले लें, आप बैंकरप्सीज ले लें। अच्छा, बैंकरप्सीज भी हाई रिकॉर्ड हो रही हैं, काफ़ी हाई पीक के ऊपर रिकॉर्ड्स हो रही हैं, ठीक है। तो
ख्याल रखना है, गोल्ड की सेल में नहीं फंसना। गोल्ड की सेल जहाँ से बनती थी वहाँ से आ गई है, ख़त्म। बहुत आपको मैंने बता दिया कि किधर तक नीचे जा सकता है, उसके बाद ऊपर ही है। अगर आपने वो $20-30 के पीछे अपना अकाउंट ख़राब करना है तो यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, आगे शेयर करना है, सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन जो है वो लाजमी नीचे कमेंट की शक्ल में दें। Decryptors. Join us for more.